अगर उत्तर प्रदेश के भीतर काफी स्टॉक चीनी का मौजूद है, तो ऐसी स्थिति में दाम क्यों बढ़ रहे हैं? दाम बढ़ रहे हैं वो असलियत है। 40% से एक महीने के भीतर दाम बढ़े हुए हैं। और मैं आपको एक बार फिर कहता हूं, दीप्ति धनेजा हालांकि कह रही है कि अगले महीने से दाम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, रॉ शुगर इंपोर्ट करने के बाद उस रॉ शुगर को पर जो बाकी काम होगा, उसके बाद असली चीनी मार्केट में आने में और 2 से 3 महीने का समय जाएगा। तो ये दाम क्यों बढ़ रहे हैं? फिर इसका जवाब तो सरकार को देना होगा। साहिल जोशी साहब, देश की पार्लियामेंट हो, चाहे नियम और कानून बनाने हो, चाहे फसल हो, चाहे किसान हो, चाहे गन्ना हो, चाहे टेलीविजन पे बोलना हो, सब चीज का बहुत एक्सपीरियंस है। समय देना, क्योंकि एनडीए की तरफ से बीजेपी नहीं है, मुझे प्लीज समय देना। देखिए, 3 चीजें आती हैं निकल करके। एक तो देश की इकोनॉमी, एक देश के लोग, और एक देश के किसान और किसानियत से जुड़े हुए। 80% लोग किसान हैं इस देश में। तो जिन लोगों को चीनी की फिक्र हमको भी है, हम भी चाहते हैं चीनी के रेट ठीक रहें, और जो ये विपक्ष के लोग कुछ कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर जल्दी नकेल कसी जाएगी। लेकिन कि चीनी के रेट कैसे कम हो, इस पे सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है, पूरा काम कर रही है। और पूरा इंपोर्ट कैसे करा जाए, ब्लैक मार्केटर्स पे कैसे नकेल कसी जाए, चीनी मिल वाले जिन्होंने स्टॉक कर रखे हैं वो आज काला बाजारी ना करें। सरकार बहुत संवेदनशील है। नागर जी, दाम क्यों बढ़े वो बताइए ना। टूट के पड़े दाम क्यों बढ़े वो बताइए। लोग पर आप विपक्ष में होते तो आप क्या करते? आप विपक्ष में होते तो आप क्या करते? 80% किसान हैं और किसानियत से जुड़े हुए हैं, और सरकार एक्सपोर्ट ना खोलती तो जो हालात पिछले गए सालों में गन्ने के हुए, गन्ना खेतों में खड़ा खड़ा सड़ गया, किसान रोटी को मोहताज हो गया, उसका गन्ना नहीं बिक रहा था। और अगर सरकार ने यह फैसला लिया उन 80% देश के लोगों के लिए, बीजेपी सरकार में किसान की फसलें जो बाहर जाएं, एक्सपोर्ट हो। अभी हमारे कांग्रेस के साथी अपने जो अखिलेश जी बैठे हैं, इन्होंने कहा ये रेट बढ़ गए, ये रेट बढ़ गए, ये रेट बढ़ गए, खाद के बढ़ गए, बिजली के बढ़ गए, जुताई के बढ़ गए, बुआई के बढ़ गए, पानी के बढ़ गए, सब रेट बढ़े। अगर सब रेट बढ़ गए तो क्या किसान के ग्वार, बाजरा, मक्का, गेहूं, चावल और ईख, गन्ना, इनके रेट नहीं बढ़ने चाहिए? अगर इनके रेट बढ़ने चाहिए तो क्या सरकार को एक्सपोर्ट नहीं खोलना चाहिए था? मेरे 2 सवाल है आपसे। मलूक नागर जी कैसे हो? मलूक नागर जी लाकर के वहां कर रहे हैं। मलूक नागर जी आपसे 2 सवाल। ब्लैक आप सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरे आपसे 2 सवाल। विपक्ष पार्टियों के अखिलेश जी 1 मिनट, देश में हालात खराब करना चाहते हैं, मलूक नागर जी फैलाना चाहते हैं। नहीं 1 मिनट, मलूक नागर जी कंट्रोल करने में लगी, नहीं, अराजकता वगैरह छोड़ दीजिएगा, कंट्रोल कर लेंगे। ये अगर चीनी के दाम बढ़ते रहे, अगर चीनी के दाम बढ़ते रहे, मलूक नागर जी नहीं, वन साइडेड टॉक नहीं होगा। मेरी बात सुनिए, मेरे सवाल सुनिए, मेरा सवाल सुनिए। उनको नहीं सुनाई दे रहा है मेरे ख्याल से मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है, उनको शांत कर दीजिएगा। मेरे ख्याल से उनको मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, मेरी आवाज उनके पास नहीं पहुंच रही है। राघवेंद्र द्विवेदी, आप सड़क पर किस लिए उतरने वाले हैं? आप सड़क पर किस वजह से उतरने वाले हैं समाजवादी पार्टी के साथ में? वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टी की तरफ से कहा गया कि समाजवादी पार्टी उतरेगी तो आप भी सड़क पर उतरेंगे। और 2 सवाल मेरे आपसे भी रहेंगे, लेकिन पहले आप इसका जवाब दे दीजिएगा। साहिल जोशी जी, जनता के मुद्दों को लेके अगर हम सड़क पर उतर रहे हैं, अगर इसको लोग बगावत समझे तो मैं बागी हूं, हमारी पार्टी बागी है। जनता के मुद्दों को लेके हम पिछली बार सरकार में थे और सरकार छोड़ के चले गए। मंत्रिमंडल से बाहर निकलिए। अब अखिलेश जी, आपने अपना पूरा समय बोला, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिए, चूंकि आप वरिष्ठ हैं तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। मंत्रिमंडल से मैं पिछली बार भी बाहर चला गया था अखिलेश प्रताप जी। मंत्रिमंडल से हम लोग पिछली बार भी, शायद उत्तर प्रदेश में पहली बार ऐसा कोई वाकया हुआ होगा कि सरकार के मुद्दे को लेके, जनता के मुद्दे को लेके जो टकराहट हुई, उसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने इस्तीफा दे दिया। देखिए, गठबंधन अलग होता है और आंदोलन अलग होता है। आंदोलन हम जनता के लिए है, हमारी पार्टी जनता के लिए बनी है। हम जनता के हितों की बात नहीं कर पाएंगे तो सरकार में रह के क्या करेंगे? अगर जमाखोरों के खिलाफ, ठीक है ना, कौन सी चीज
स्पेसिफिक बताइए राघवेंद्र द्विवेदी, सरकार को क्या करना चाहिए था कि ये चीनी के दाम नहीं बढ़ते इस तरीके से? किस चीज का आप विरोध करेंगे? बढ़े हुए दामों का विरोध करेंगे, किसानों को जो दाम नहीं मिल रहा है उसका विरोध करेंगे, किस चीज के लिए आप सड़क पर उतरना चाहते हैं? नहीं साहिल जी, देखिए जहां जहां से ये लूज पॉइंट है चीनी को लेके, चाहे वो जमाखोरी हो, चाहे इसमें किसी विपक्ष का हाथ हो, या कोई बड़ा कोई भी मामला हो जिससे सरकार के ऊपर कोई कटाक्ष करना चाह रहा हो, सरकार के ऊपर कोई धब्बा लगाना चाह रहा हो, उस पर तो कार्रवाई योगी जी करेंगे ही करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी इस बीच अगर कोई धरना करे तो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का समर्थन है। आइए आप जनता के लिए कम से कम 4.5 साल एसी और पीसी में रहे, अब तो सड़क पे उतरिए। अब कब आएंगे? अखिलेश प्रताप सिंह जी से मेरा निवेदन है, आग्रह है कि जनता के लिए अब तो सड़क पे उतरिए। हमारी पार्टी तो 1 तारीख को हम लोग एक बुला लिए बैठक कि हम लोग चीनी पे आंदोलन कैसे करें। हम लोग तो समय समय के जो भी मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर आंदोलन करते रहते हैं। सरकार में रह के सरकार के खिलाफ आंदोलन करना आप तो सरकार में प्रकाश राजभर जी से सीखिए। राघवेंद्र द्विवेदी, आप तो सरकार में हैं, आपकी पार्टी सरकार के भीतर है, सही है? सरकार की कहां गलती हो गई कि चीनी के दाम बढ़ गए? जरा वो जरा समझाइएगा पहले। आपको तो पता होगा ना, आप तो सरकार में हैं। साहिल जी, सरकार में हम हैं, सरकार में बाद में है, पहले हम जनता के लिए काम कर रहे हैं। पहली प्राथमिकता हमारी जनता है। कमाल करते अब चीनी कहां बढ़ गई ये तो सरकार अपना भी विश्लेषण करेगा, अपना बताएगा कि कैसे बढ़ गई। अगर 1 हफ्ता हमने तो अल्टीमेटम हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर जी ने कह दिया कि हम 1 तारीख को अपने लोगों को बुलाया हूं और 1 तारीख को किस तरह इस पे आंदोलन किया जाए हम लोग उस पर विचार करेंगे। अभी तक तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों का मुंह भी नहीं खुला कि चीनी पर कैसे आंदोलन किया जाए। सीखना हो तो इनको तो अरविंद राजभर जी से सीखना चाहिए। सुनील सिंह यादव के साथ रह के सीधे चुनौती आपको दिया जा रहा है कि आप सड़क पर उतरिएगा, सरकार में शामिल एक पार्टी आपके साथ में लग जाएगी इस पूरे इसमें। लेकिन एक सवाल आपसे पूछना है, क्योंकि पहले से आप भी इथेनॉल को लेकर सवाल उठा रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार इस बात को लेकर सवाल उठा रही है। एक मुद्दा इस बारे में बार बार यह भी निकल रहा था कि एक अतिरिक्त अगर आय किसानों को मिलती है इथेनॉल की वजह से, क्योंकि सिर्फ चीनी की वजह से अगर आय मिलती तो उसका उस गन्ने को उतना दाम नहीं मिल पाता, लेकिन अगर इथेनॉल भी उससे मिल रहा है तो उसके वजह से दाम उनके बढ़ जाते हैं, यह भी कहा जा रहा था। तो सबसे पहले तो आपको इथेनॉल का विरोध क्यों है? और वहां पर चीनी मिल उत्पादक जो है वो ये कह रहे हैं कि भाई इथेनॉल को कोई लेने देना नहीं है, और मैंने आंकड़े भी आपको गिनवा दिए। ये नहीं है कि इथेनॉल के लिए डाइवर्जन ज्यादा बढ़ गया, इसके वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। तो आपका आंदोलन किस बारे में होगा और किस मुद्दे पर आप सरकार के खिलाफ जाएंगे? देखिए साहिल भाई, सबसे पहले तो आप एक बात समझिए, और आपके कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके दर्शकों से भी एक बात की अपील करेंगे। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा आज तक लेकर के आया और डिबेट कर रहा है, उस आज तक के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने वाला कोई नहीं है। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ सहयोगी हैं वो समाजवादी पार्टी के साथ आंदोलन करने को तैयार हैं। इसका मतलब एक बात बिल्कुल साफ है, इस महंगाई के खिलाफ जो आप कार्यक्रम में चला रहे हैं कि महंगाई को शुगर हो गया, इस लाइन से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि जब किसी को शुगर होता है तो वो कमजोर होता है, दुबला पतला होता है। इधर महंगाई चौड़ी हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यह खेल सिर्फ भ्रष्टाचार का है, टेक्निकल कोई खेल नहीं है, केवल भारतीय जनता पार्टी की लूट है। और हमारी एक बात बिल्कुल साफ है, भारतीय जनता पार्टी इस देश को विभागवार लूट रही है। स्पेसिफिक बताइए। हम समझा रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूं ना, देखिए ये तय हो गया है कि एक बड़ा मंत्री अपने घर वालों के लिए एथेनॉल पे लूट लेगा, एक बड़ा मंत्री क्रिकेट में लूट लेगा। अरे सुन लीजिए, हमने अपनी बात पूरी तरीके से रखी है और लोग देख रहे हैं। देखिए सुन लीजिए साहिल भाई, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। गन्ना किसानों के बारे में भी कुछ अच्छी बात बोल दो, नगर जी उनको खत्म करने दीजिए ना, गन्ने के बारे में भी कुछ एक मिनट जरा उनको बात अपनी खत्म करने दीजिए। ये इथेनॉल पॉलिसी पर आपकी पार्टी की क्या राय है, समाजवादी पार्टी की, वो जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा। मलूक नगर जी बीच में नहीं प्लीज। हाँ बिल्कुल, सुनिए। देखिए ऐसा है, कई रिसर्च आए हैं, एथेनॉल को लेकर के भी आया है। 25 लाख टन चीनी लायक गन्ना एथेनॉल में गया है, और चीनी 40% महंगी हुई है। इथेनॉल की किसको ज्यादा जरूरत है? इथेनॉल का विरोध तो सभी लोग कर रहे हैं, सबकी गाड़ियां खराब हो रही हैं,
इथेनॉल की जरूरत केवल बीजेपी के लोगों को है, क्योंकि भ्रष्टाचार है। आप ये समझिए, अभी ये तो सहयोगी हैं, ये तो बेचारे कह रहे हैं कि जमाखोरी कौन कर रहा है, ये तो कह रहे हैं कि इस महंगाई के पीछे विपक्ष है। भारतीय जनता पार्टी होती तो ये कहती कि इसके पीछे पाकिस्तान है। एक तो साहिल भाई अच्छे लोगों को लेकर के आया करिए, अमेरिका ने अपना ये चाटुकार लोगों को लेकर के देखिए। मलूक नागर जी, आप तो एमपी रहे हैं, टीवी पे चाटुकारिता करने से बीजेपी आपको कुछ नहीं देने जा रही है। ये देश का मुद्दा है, इस पर बहस हो जाने दीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, आप महंगाई पे बात करिए, आप कह रहे हैं जमाखोरी हो रही है। अरे सुन लीजिए साहिल भाई, ऐसे नहीं होता है। आप गन्ना किसानों ये चाटुकारों को रोकिए। और हम चीनी के बारे में देश के लोगों की चिंता कर रहे हैं। आप एक तरफ मत चलो, किसानों को भी बैलेंस करो और चीनी यूज करने वाले उपभोक्ताओं को भी बिल्कुल उनका भी ख्याल रखो। हम दोनों का मलूक नागर जी, मैं मैंने आपको जो सवाल पूछे आपको सुनाई नहीं दिया है, जरा एक मिनट इन्हें शांत करिए प्लीज। मलूक नागर जी, बीच में आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा। आज बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप ही बोलते रहेंगे ना, जरा दूसरे लोगों को भी बोलने दीजिएगा। मैं आपको सवाल पूछूंगा तब आप जवाब दीजिएगा। सुनील यादव कुछ अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं और मुझे उनसे एक बात जाननी है। दरअसल आप जो सुनील यादव कहने की कोशिश कर रहे हैं, आप किसानों के हक में आंदोलन करना चाहते हैं या उपभोक्ता के हक में आंदोलन करना चाहते हैं? क्योंकि जो इथेनॉल पॉलिसी है, किसान उसके खिलाफ नहीं है। किसानों को लगता है कि उससे एक एडिशनल इनकम उनको मिल सकता है। पंजाब के किसान हो, महाराष्ट्र के किसान हो, उत्तर प्रदेश के किसान हो, यहां तक कि कर्नाटक के किसान, मैंने अभी अभी उदाहरण भी दिया उस बात का। इथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए उनका विरोध नहीं है, उन्हें एडिशनल इनकम उससे मिलता है। क्योंकि आज की स्थिति में जो दाम नजर आते हैं, 3400 रुपया प्रति क्विंटल खर्चा होता है एक शुगर केन पर, और मिलता उनको है 3000 रुपया प्रति क्विंटल। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक एडिशनल इनकम उनको मिलेगा तो उसका फायदा होगा। तो क्या आप किसान के खिलाफ जाएंगे? सुनील यादव। देखिए साहिल भाई, एक तो आप बीजेपी के आंकड़ों में मत फंसिए। आप जैसे बीजेपी के आंकड़ों में फंसेंगे तो आप पर सवाल खड़े हो जाएंगे। हम किसान के पक्ष में हैं, उपभोक्ताओं के आंकड़े किसी के नहीं है। और सुन लीजिए, नहीं हम समझा रहे हैं। अरे भाई, कांग्रेस के नहीं होते हैं आंकड़े होते हैं। अरे भाई, आंकड़े किसी पार्टी के नहीं होते हैं। अच्छा सुनिए, सुन लीजिए। आंकड़े तो ये भी थे कि नोटबंदी के बाद देश की आर्थिक स्थिति, तो समाजवादी पार्टी के आंकड़े बताइए। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के आंकड़े बता दीजिएगा। अच्छा, आप जब सुनेंगे तब ना। हम तो ये कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी तो ये मानती है कि देश के किसानों की आय दोगुनी हो जानी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी का मानना है जो भारतीय जनता पार्टी वादे करके आई थी, उस पर अगर एक काम मोदी जी गिना दे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो पता नहीं क्या हो गया, सुबह सुबह क्या खा लेते हैं, क्या पी लेते हैं, सुबह से झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। वो क्या कह रहे हैं, महंगाई क्यों हो रही है, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है। समझ में तो लगभग 10 सालों से उनको कुछ भी नहीं आ रहा है। कुछ भी बोल रहे हैं। उनको समझ में केवल एक बात आती है कि पिछड़ों का आरक्षण कैसे छीना जाए। उनको एक बात समझ में आती है कि बलात्कारियों को कैसे बचाया जाए। उनको एक बात समझ में आती है कि मंदिर के लुटेरों को कैसे बचाया जाए। उनको एक बात समझ में आती है कि एक्सप्रेसवे में कैसे घोटाला किया जाए, कैसे सारे विभाग लूट लिए जाएं। बोल रहे हो। तो ये समझने के लिए आंकड़ों की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य केवल एक है, लक्ष्य केवल इसका एक है। पूरे मामले में देश एक के बात समझ संसाधनों के को परे है, लूटना। लोगों के समझ के परे है। ठीक है, इस पे एक बात लोगों के समझ के परे है। आप राष्ट्रीय लोकदल को रिप्रेजेंट करते हैं, किसानों की पार्टी समझी जाती है राष्ट्रीय लोकदल।